हेलो सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस से मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारा जनरल एंट्रीज का कितना नंबर ऑफ क्लास है? पांचवा नंबर ऑफ क्लासेस है। लास्ट दिन हम लोग जनरल एंट्रीज का एक बड़ा सारा सम्स किए थे और आपको मैंने जीएसटी का मतलब जो जीएसटी का हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसमें कैसे हम लोग जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं मैंने आपको बताया था। तब भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से नहीं समझे होंगे। जो बहुत समझे होंगे बहुत अच्छा, जो नहीं समझे कोई बात नहीं। अभी तो हम लोग करेंगे। देखो, जितना हम लोग कम सीखेंगे उतना ज्यादा चांसेस है हम लोग का सीखने का। देखो क्या होता है ना, अगर आप एक ही बार में कोई चीज सीख जाते हो तो आपको वो चीज दोबारा सीखने का इच्छा नहीं रहता है। लेकिन अगर आप एक चीज एक बार में अगर आप कोई चीज नहीं सीख पा रहे हो तो आपको बार बार मतलब मन में रहेगा जरा सा कि नहीं, मैं वो चीज को दोबारा कर लूँ, दोबारा कर लूँ, दोबारा कर लूँ, है ना। जो सीखे हो अच्छा बात है, जिसको नहीं, जो वो अच्छा से नहीं सीखे, थोड़ा सा ईफ बट रहा है लाइफ में। देखो, ईफ बट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। जो नहीं सीखे कोई बात नहीं, आज हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का टारगेट है कि हम लोग अपना जीएसटी का पोर्शन कंप्लीट कर ले। और मेरा ये टारगेट रहेगा कि कल हम लोग ये जर्नल एंट्रीज का क्लास हम लोग खत्म कर दे। ओवरऑल हम लोग 6 क्लास जर्नल एंट्रीज का टोटल रिकॉर्ड करेंगे। और 6 क्लासेस में हम लोग को इंश्योर करना है कि जर्नल एंट्रीज हम लोग को मोटा मोटा समझ में आ गया हो। इसके बाद भी अगर आपको इफ एंड बट्स है तो मैं मिनी मैराथन लाने का कोशिश करूंगा, जिसमें हम लोग आधा घंटा या 1 घंटा में हम लोग ओवरऑल जर्नल एंट्रीज खत्म करने का कोशिश करेंगे। और जब बात मैं किया मैराथन का, तो मुझे ये भी याद है कि चैप्टर 1 का मैंने अभी तक मैराथन रिलीज नहीं किया है। आप लोग साथ में चलते रहिए, मैं टाइमली आपको सब चीज करवा दूंगा, बस मैं यही बोलूंगा। ठीक है। तो लास्ट दिन देखो, हम लोग जब जीएसटी के पोर्शन में थे, जीएसटी के पोर्शन में मैं देखो डायरेक्ट आपको एंट्रीज नहीं, मैं आपको डायरेक्ट यही बताता हूँ। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा क्या बात बताया था कि भाई हम लोग का एक तो इनपुट जीएसटी और एक तो आउटपुट जीएसटी करके होता है। और जीएसटी का इनपुट्स क्या होता है मैंने आपको बताया था ब्रीफ में कि भाई होता क्या है ना, हम लोग जब सामान परचेस करते हैं। आप तो बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस में आप जो भी सामान खरीदोगे आपके ऊपर जीएसटी चार्ज किया जा रहा है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया मैं तो सामान यूज नहीं कर रहा हूँ अपने लिए, मैं तो सामान खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो मेरे ऊपर क्यों जीएसटी चार्ज किया जा रहा है? तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम टेंशन मत लो, आप मुझे जीएसटी पे करो, मैं आपको इनपुट्स दे दूंगा। इसका मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप कुछ भी सामान खरीद रहे हो और उसके बदले में अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो तो इसका मतलब आपको उसका इनपुट्स मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट्स आपके जीएसटी के पोर्टल में मिल जाएगा, जस्ट लाइक हम लोग बचपन में गेम खेलते थे, हमारे वॉलेट में पॉइंट्स आता था। ठीक है। तो इसका मतलब भैया कि हमारा इनपुट जीएसटी एक टाइप का एसेट है। इनपुट जीएसटी क्या है भैया? हमारा एक टाइप का एसेट है कि हम लोग जो भी जीएसटी पे करते हैं उसका हम लोग को इनपुट्स मिल जाता है, मतलब एक टाइप का एसेट ही है। एक टाइप का बैलेंस ही है आपका, जैसे बैंक में रुपया पड़ा है वैसे आपका गवर्नमेंट के पोर्टल में पड़ा है। ठीक है। अब भैया बात आया कि इनपुट जीएसटी को हम लोग यूज कब करेंगे। तो मैंने बोला कि आप कोई कुछ सामान बेचोगे ना, तो बेचोगे तो आप भी तो कोई के ऊपर जीएसटी चार्ज करोगे। जब आप जीएसटी चार्ज करोगे तो आपका रोल क्या रहेगा कि आप सामने वाले कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करो, करने के बाद आप गवर्नमेंट को पे कर दो। तो उस टाइम गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि आशु जी, आपको अभी मान लो 120 रुपए जीएसटी मुझे देने हैं, लेकिन आपके इनपुट्स में तो 90 रुपया ऑलरेडी है जीएसटी के नाम पे। तो आप मुझे 120 नहीं, आप मुझे 30 रुपया दे दो, मैं आपका 90 वहां से एडजस्ट कर देता हूँ। अच्छा, तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो भी इनपुट जीएसटी मुझे जो भी इनपुट जीएसटी मिलता है उससे मैं अपना आउटपुट जीएसटी पे करता हूँ। समझ रहे हो? आप जब खरीदे आपको मिला इनपुट्स, आप जब बेचे आपको गवर्नमेंट को पे करना था जीएसटी, क्योंकि आप बेच के आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। तो जब आप पे करने जाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आप मुझे पूरा मत दो, कुछ तो आपका इनपुट्स भी पड़ा है, मैं वहां से एडजस्ट करा लेता हूँ। बात समझ पा रहे हो ना? सेम वही था। तो अगर हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में अगर मैं एक वर्ड में आपको बोलना चाहूँ तो इनपुट जीएसटी हमारा मतलब क्या? इनपुट जीएसटी हमारा एक टाइप का एसेट होता है या नहीं मेरे मेरे भाई? इनपुट जीएसटी हमारा तो एक टाइप का एसेट होता है ना। क्योंकि हमारा तो एक संपत्ति की तरह, जैसे बैंक बैलेंस हमारा बैंक में पड़ा है, वैसे इनपुट जीएसटी भी हमारा गवर्नमेंट के पोर्टल में पड़ा है, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ टैक्स पे करने के लिए। और आउटपुट जीएसटी भाई हमारा क्या होता है? एक तरह का लायबिलिटी होता है। आउटपुट जीएसटी हमारा क्या होता है? एक तरीके का लायबिलिटी होता है। क्यों? क्योंकि हमें वो गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि मैंने आपको दो बात बताया कि इनपुट जीएसटी हमारा क्या होता है मेरे भाई? एसेट होता है। आपको अगर आप इतना सा बात समझ गए ना, मैं इंश्योर कर रहा हूँ आपको एक भी जर्नल एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है? हमारा लायबिलिटी होता है।
क्या आप मेरे साथ इतना सा बात समझ पा रहे हो? खाली ये बताओ कि भैया इनपुट जीएसटी हमारा एसेट होता है, आउटपुट जीएसटी हमारा लायबिलिटी होता है। ये बात अगर आप समझ पा रहे हो और आप ध्यान में रख पा रहे हो तो बहुत अच्छा बात। बाकी आप जीएसटी के लिए डिटेल्ड अपना दिमाग मत लगाइए। इंटर के टाइम 50 नंबर का हमारा सिलेबस है जीएसटी का। भैया अगर मैं एक बात बोलूं, एसेट हमारा, आप कौन सा अप्रोच चलोगे? हमने दो अप्रोच अभी तक पढ़ा भैया, मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ा, ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ा। भैया ट्रेडिशनल अप्रोच में तो हम लोग जानते हैं कोई भी एसेट को हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। और भैया रियल अकाउंट बोलता है एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर दो, मतलब एसेट आता है तो डेबिट कर दो। आपके जीएसटी इनपुट्स आ रहा है पोर्टल में, मतलब एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है तो भैया हम लोग डेबिट करते हैं ना। सिमिलरली भैया आप एसेट को डेबिट किए तो लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी को भी क्या डेबिट कर देंगे। हमारा अकाउंटिंग का दो ही तो एक्सपेक्ट है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अगर आप कोई एसेट को डेबिट कर रहे हो तो आप लायबिलिटी को तो क्रेडिट ही करोगे, हाँ या नहीं? और नहीं तो भैया आप मॉडर्न अप्रोच याद करो। मॉडर्न अप्रोच में हम लोगों ने सीखा भी था भैया, लायबिलिटी बढ़े तो डेबिट कर दो, क्रेडिट कर दो। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कर दो, ये हम लोगों ने सीखा था ना मॉडर्न अप्रोच में। जो भूल गए हो प्रीवियस लेक्चर जाके, आप लोग मतलब डेली कंटिन्यूअसली बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना? नहीं कर रहे तो भाई जल जल बढ़िया से आप रिवाइज करो। आप ये सब कॉन्सेप्ट मत भूलो, ये सब तो जड़ है। जड़ ही आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कहाँ से हम लोग पेड़ खड़ा करेंगे आगे, ये बताइए, है ना? ये बात समझ पा रहे हो कि भैया इनपुट जीएसटी मेरा एक टाइप का एसेट होता है, तो एसेट होता है तो हम लोग डेबिट करेंगे, हाँ। और अगर और आउटपुट जीएसटी हमारा लायबिलिटी होता है। अगर आप एसेट को डेबिट करोगे तो लायबिलिटी को तो क्रेडिट ही करोगे, ठीक है? तो इतना सा बात समझ गए तो मेरे भाई लास्ट दिन हम लोगों ने एक सम्स भी किया था। चलो हम लोग जल्दी जल्दी सम्स देख लेते हैं। हम लोगों ने सम्स क्या देखा था मेरे भाई? ये सम्स तो हम लोगों ने कर लिया था, कोई दिक्कत आया था नहीं। जिनको दिक्कत आया था आप प्रीवियस क्लास का आप वापस से एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमारा सेम टू सेम सम्स ना आगे भी है। देखो सेम टू सेम सम्स है, जो सम्स ऊपर में है वही सब एंट्रीज है, तो इसीलिए मैं ये वाला और अलग से इस रिपीट नहीं करा रहा हूँ। हम लोग फ्रेश सम शुरू करते हैं। जो ये सम्स करा रहे हैं सेम टू सेम सम्स हम लोगों ने ऊपर करके आया, तो इसीलिए मैं और दोबारा नहीं करा रहा हूँ, हाँ। तो चलो इलस्ट्रेशन 9 हम लोग डायरेक्ट करते हैं, हाँ। ठीक है भाई, चलो आज हम लोग पूरा फॉर्मेट के साथ करेंगे, आज हम लोग जैसे तैसे नहीं करेंगे, हाँ। सबसे पहले देखो जो जीएस, जो भी आप जर्नल एंट्रीज करोगे, जर्नल एंट्रीज का एक तो फॉर्मेट के साथ करना, हाँ। एग्जाम में आप इस तरह का पहले लाइन टानोगे। साइड से आप दो लाइन टानना, एक, दो। आज हम लोग पूरा फॉर्मेट के साथ करेंगे। तीन, और यहाँ डेट का कॉलम रहेगा, ओके। तो यहाँ हाँ हाँ, क्या हो रही है? चलो देखो यहाँ हमारा जाता है भाई डेट, यहाँ हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यही फॉर्मेट है। यहाँ हम लोग लिखेंगे एल एफ, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया भी था, एल एफ मतलब लेजर फोलियो होता है। लेजर फोलियो क्या होता है? हम लोग कौन से अकाउंट को कितने नंबर लेजर पे दिखाते हैं ना, हम लोग वहाँ वो रिकॉर्ड करते हैं। बट आपको एग्जाम में आप खाली एल एफ का लाइन टान के छोड़ देना, आपको लेजर फोलियो 1 2 3 आपको कुछ मेंशन करने का जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप लोग से आंसर भी देख लेना, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। आप खाली लेजर फोलियो का लाइन टान के छोड़ देना, आपका एक नंबर नहीं कटेगा। आपको कुछ नहीं लिखना। यहाँ आप ऐसे लिखोगे, अमाउंट इन रुपीज। यहाँ भी आप क्या लिखोगे भाई? अमाउंट इन रुपीज, लिख दिए। यहाँ हम लोग लिख देंगे डेबिट, लेकिन डी आर के बाद डॉट लगा देना, डॉक्टर नहीं है हम लोग के लिए, तो डेबिट है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे डेबिट, वहां लिख देंगे क्रेडिट, तो ठीक है। अब चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कौन से किसका सम्स कर रहे हैं? निधि ट्रेडर्स का सम्स कर रहे हैं ना। किसका सम्स कर रहे हैं? निधि ट्रेडर्स का। तो हम लोग इस तरह ये लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ,
हमेशा ये चीज लिखना मत भूलना। इन द बुक्स ऑफ, इसका बुक्स में हम लोग काम कर रहे हैं, मिसर्स मिस निधि ट्रेडर्स के किस्म में काम कर रहे हैं, मिस निधि ट्रेडर्स। और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग बैलेंस शीट थोड़ी बना रहे हैं, हम लोग तो जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। राइटिंग थोड़ा सा खराब है मेरा, कभी कोशिश कर रहा हूँ समझ आ जाए। ये समझ आया हमारा, देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है जर्नल एंट्रीज का। इन द बुक्स ऑफ मिस निधि ट्रेडर्स जर्नल एंट्रीज हो गया। ऐसे लिख देना है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, अमाउंट दो अमाउंट का भैया कॉलम क्यों बनाए, क्योंकि भैया एक अमाउंट डेबिट होगा एक अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, आओ चलो देखते हैं। सबसे पहले 2022 जुलाई 3, तो हम लोग सबसे पहले ऐसे कर देंगे, डेट हमारा क्या चल रहा है भैया 2022 चल रहा है। हाँ, सबसे पहले 3 जुलाई का काम कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे कर सकते हो 3 जुलाई, बस एकदम सिंपल सी फॉर्मेट। क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000। हाँ, और जीएसटी चार्ज किया, ठीक है। भैया एक बात बताइए, मैंने किसको सामान बेचा, क्या ये नाम मेंशन किया गया है? नहीं किया गया। आपको मैं आज एक जड़ी बूटी बता रहा हूँ, अगर आपको जर्नल एंट्रीज में किसी का नाम नहीं दिया है, डायरेक्ट बोल दिया कि गुड्स बेचे, तो मतलब आपके बैंक में रुपया आ गया होगा। आज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप एक दुकान रन कर रहे हो, आप एक दुकान रन कर रहे हो, मान लो मोदी खाना का, मोदी खाना समझते हैं ना, किराना का दुकान जो आटा चावल बेचता है। आप एक कस्टमर को 1 किलो आटा बेचे, वो कस्टमर कितना रुपया आपको देके गया, आपको उससे मतलब है कि कस्टमर का नाम से मतलब है? समझ रहे हो बात मेरी? आप एक किराना का दुकान चला रहे हो, आपके पास एक कस्टमर आया, बोला भाई जी 1 किलो आटा दे दो मैंने। हाँ, और आप क्या किया, आप उसको 1 किलो आटा दे दिए, वो आपको पेमेंट भी कर दिया। तो आपको रुपए से मतलब है कि वो कस्टमर का नाम क्या था उससे मतलब है? भैया नाम से तो मतलब नहीं है, मुझे तो रुपए से मतलब है। आप उस, सेकंड एग्जांपल लो, आप उसको 1 किलो आटा बेच दिए, लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया आपको, उसने बोला भाई मैं उधारी ले जा रहा हूँ। अब आपको उसके नाम से मतलब है कि नहीं? हाँ भैया आप तो मतलब है, क्योंकि उसने पे नहीं किया। तो मेरे भाई जब हम, मतलब मेरे बोलने का ये मतलब है कि भैया जब कोई हमको पेमेंट कर देता है ना, तो हम लोग को सामने वाले का नाम से परवाह नहीं होता। जब हमको कोई पेमेंट कर देता है, तो मुझे सामने वाले के नाम से मतलब नहीं होता कि सामने वाला का नाम क्या है नहीं है। लेकिन भैया मुझे अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया है, तो मुझे सामने वाले का नाम से मतलब है। ऐसा बात समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर नाम कुछ नहीं बोला भैया कि मैंने किसको सामान बेचा। भैया अगर नाम नहीं बोला, तो इसका मतलब ये है कि मुझे पेमेंट मिल गया होगा। ओके, अब भैया गुड्स बोला है, तो भैया हम लोग गुड्स के केस में गुड्स को ध्यान देते हैं कि सोल्ड को ध्यान देते हैं? क्योंकि भैया क्या सामान बेचो तो मुझे नहीं पता, खाली गुड्स बोल दिया, तो भैया हम लोग गुड्स को तो ध्यान नहीं देते। हम लोग किसको ध्यान देंगे, सोल्ड को। तो भैया दो पर्सपेक्टिव, एक तो मेरा सेल्स हो गया, और भैया मैंने बेचा है नाम नहीं दिया, इसका मतलब उसने पेमेंट कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा तो बैंक में रुपया आ गया होगा, यही तो। अब भैया बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। मैंने सामान बेचा, तो पेमेंट कौन रिसीव किया, मेरा बैंक रिसीव किया, इसका मतलब भैया बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। समझ रहे हो? और भैया सेल मतलब मेरा इनकम होता है, क्योंकि इनकम कौन बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चा को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। तो भैया सेल, मैंने सेल किया तो मेरा इनकम है ना, तो टू सेल्स अकाउंट। यहाँ तक कोई को कुछ दिक्कत? इसका मतलब क्रेडिट हो गया। अब भैया एक बात बताइए, मैं जब परचेस करता हूँ ना, तो मुझे जीएसटी का इनपुट मिलता है, इतना सा बात मैंने बताया था आपको। और जब मैं सेल करता हूँ, इसका मतलब मैं कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ। जीएसटी चार्ज कर रहा हूँ, तो मुझे वो जीएसटी गवर्नमेंट को जमा देना है, तो मतलब मेरे माथे में कर्जा है। खरीद, परचेस करते टाइम मुझे जीएसटी का इनपुट मिलता है, होल्ड करते टाइम, सामान बेचते टाइम मेरे माथे में कर्जा आता है। क्या चीज का कर्जा भैया, आउटपुट जीएसटी का कर्जा। मुझे इतना जीएसटी गवर्नमेंट को देने हैं। और भैया कर्जा क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, ये इससे भी कंफर्ट हो आप लोग। कर्जा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो भैया इस केस में मैंने सामान खरीदा कि बेचा, भैया मैंने तो सामान बेचा, तो भैया इनपुट जीएसटी की आउटपुट जीएसटी,
भैया आउटपुट जीएसटी है ना, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी है। अब भैया आउटपुट जीएसटी मतलब एसेट की लाइबिलिटी, भैया लाइबिलिटी। भैया लाइबिलिटी डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? भैया क्रेडिट होता है। तो टू, देखना आप लोग कंफर्ट हो गए नहीं। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। समझ आया? अब भैया आप अमाउंट के बारे में बता दीजिए। भैया मैंने तो सामान बेचा था 50,000 का, भैया कहीं इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब 50,000 के ऊपर 6% अलग लगा है। एस जी सी जी एस टी भी 6% है, एस जी एस टी भी 6% है। तो भैया सी जी एस टी एस जी एस टी मेरा कितना है? 50,000 का 6%। कितना होता है भैया? 50,000 तो 5,000, 3,000। तो भैया सी जी एस टी मेरा कितना है? 3,000। क्योंकि क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। एस जी एस टी कितना है भैया? 3,000। और भैया सामान कितने का बेचा आपने? भैया 50,000 में बेचा। एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लिखना है। देखो सेल्स के एकदम सामने 50,000, सीजीएसटी के एकदम सामने 3,000। भैया सीजीएसटी 3,000 कैसे आया? क्योंकि भैया आपने 50,000 का सामान बेचा और आपने 6% सीजीएसटी लगाया, 6% एसजीएसटी। कैसे पता है? ईच लिखा है, मतलब 6% ईच। ये भी 6%, ये भी 6%। अब भैया बैंक में आपका कितना रुपया आया होगा? क्योंकि भैया बैंक, आप भले ही आपने 50,000 का बेचा, लेकिन कस्टमर तो खाली 50 पे नहीं करेगा, कस्टमर तो जीएसटी के साथ मुझे पे कर देगा। तो भैया मेरे बैंक के 50 और 6, 56,000 रुपए आ गए। ठीक है, एकदम बैंक अकाउंट के सामने। इस कॉलम में क्यों लिखा है? क्योंकि ये डेबिट है। हम लोग नरेशन में क्या लिखेंगे? बिंग, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ के आपको जो समझ आया आपको वही लिख देना। बिंग गुड्स सोल्ड ₹50,000 with CGST and SGST of at rate 6% each। खत्म। कितना देखो इजी है। ऐसे लाइन टान देना, पूरा मत टानना, इतना सा टानना। इसका मतलब हमारा एक जनरल एंट्री खत्म। कितना सुंदर प्रेजेंटेशन है एग्जाम के लिए, है कि नहीं? बताओ। बड़ा सिंपल सा है। देखो आपने डेट खाली मेंशन किया, डेट के साथ आपने पर्टिकुलर्स में ये लिख दिया। दो ठो आपने अमाउंट का कॉलम बना दिया, एक तो डेबिट का एक तो क्रेडिट का। फिर हम लोग का नेक्स्ट कौन सा है? 4 जुलाई का एंट्री। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे भाई? 4 जुलाई। बस डेट में इतना सा। अब बोला सोल्ड गुड्स टू सुरजीत। तो भैया नाम लिख दिया है ना कि आपने सामान बेचा सुरजीत को। भैया पेमेंट का कुछ नहीं बोला। अभी अभी बताया था। मुझे नाम से कब मतलब होता है? जब सामने वाला पार्टी मुझे पेमेंट ही नहीं करता, है ना? इसका मतलब और पेमेंट के लिए कहीं बोला भी नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि पेमेंट मिल चुका है, देन हम लोग ध्यान देते। लेकिन भैया इस केस में तो पेमेंट का कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब हम लोग ये डीम करेंगे कि भाई मुझे पेमेंट नहीं मिला होगा। तो मेरा दो अकाउंट क्या हो गया भैया? एक तो सेल्स हो गया। गुड्स तो भैया जब गुड्स रहता है तो हम लोग परचेज या सेल को ध्यान देते हैं, इतना तो हम लोग सीखते हैं। किसको बेचा भैया? सुरजीत को। सुरजीत भैया क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या बोल रहा है? डेबिट द रिसीवर। मैंने सामान बेचा तो रिसीव करने वाला कौन? सुरजीत। सुरजीत को कर देंगे डेबिट। सेल करने से मेरा इनकम बढ़ा, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स को भी कर देंगे क्रेडिट। और भैया मैंने बेचा तो मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी कौन सा रहेगा? इनपुट की आउटपुट। भैया बेचते टाइम तो आउटपुट आता है, आउटपुट जीएसटी भी मेरा लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। तो जीएसटी एसजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे। समझ आया? चलो जर्नल एंट्री मारते हैं। सुरजीत अकाउंट डेबिट। यहाँ बैंक नहीं लिखेगी भैया, बैंक का तो कहीं बात ही नहीं किया था। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। भैया सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है भैया? 6% ईच, मतलब ये भी 6%, ये भी 6%। कितने का? 28,000 का। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 28,000 का 6%। कैलकुलेशन करो तो मेरे भाई कितना होता है?
1 मिनट, मैं भी अपना देता हूँ। आज मैं मोबाइल में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लैपटॉप में मतलब कैलकुलेटर मैंने लेके बैठा नहीं। तो भैया 28,000 का 6% मेरा होता है 1680 रुपये। कितना होता है भाई? 1680। तो मेरा CGST कितना है? 1680। SGST कितना है? 1680। मैंने भैया सामान कितने का बेचा? 28,000 का। तो सेल्स अकाउंट के सामने कितना लिख लेंगे? 28। अब भैया हम लोग टोटल कर लेंगे। इसका भैया मेरे बैंक में, मैंने सूरज मुझे सुरजीत से कितने रुपए लेने हैं? 31,360 रुपए मुझे सुरजीत से लेने हैं। ठीक तो हम लोग नरेशन लिख देंगे, बिंग गुड्स सोल्ड टू सुरजीत एट रेट रुपीज 28,000। मतलब मैंने 28,000 का जैसे नरेशन लिखना है लिखो। नरेशन इज क्या क्या आप टीचर को समझा पाओ, चेकर को समझा पाओ कि मैंने ये क्या, कि मेरा जर्नल एंट्री मारने के पीछे क्या कहानी था। विथ CGST एंड SGST एट रेट 6% ईच। हो गया, बड़ा सिंपल सी नरेशन। ठीक है, देखो दो जर्नल एंट्री हमने कितना जल्दी खत्म कर लिया। कोई टाइम लगा? देखो मैं छोटा करके पहले लाइन डाल देता हूँ। ठीक है, समझ आया? चलो हम लोग तीसरा तीसरा जर्नल एंट्री देखते हैं। 5 जुलाई का जर्नल एंट्री है, तो हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे? 5 जुलाई नॉर्मल। बोला रिसीव 25,000 फ्रॉम सुरजीत। अच्छा, इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, जब भी फुल सेटलमेंट करे, जब भी क्वेश्चन में आपको फुल सेटलमेंट वर्ड यूज किया हो, हम लोग अभी कल कल ही शायद अपना लास्ट क्लास में आपको बताया था ना, कि जब भी फुल सेटलमेंट का बात करें तो आप जरूर से एक बार पीछे जाके अपना ट्रांजेक्शन चेक कर लेना। तो अभी अभी हम लोग देखो ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में लिखा है कि मैंने सुरजीत को कितने का रुपए सामान बेचा था भैया? 28,000 का बेचा था, है ना? GST अलग था मेरे भाई। और सुरजीत मुझे कितना रुपए देता है? 25,200। मैंने अभी अभी सुरजीत को 28,000 का सामान बेचा था। सुरजीत भाई आते हैं, बोलते हैं भाई 25,200 पकड़ो, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। मतलब मैंने 28,000 का सामान बेचा, वो 25,200 मुझे आके दे रहा है। इसका मतलब 2,800 क्या हुआ? मैंने सामान बेचा, मुझे सुरजीत से लेना था 28,000। वो बोला 25,200 से ज्यादा नहीं दूंगा, और मैं एग्री कर गया। इसका मतलब मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया बचा कुचा का, है ना? मैंने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अब भैया मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरे लिए वो खर्चा है। मेरा खर्चा है तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है खर्चा को डेबिट कर दो। क्या समझ रहे हो? बाद बाकी नॉर्मल बैंक में रुपया आया, सुरजीत ने दिया। तो बैंक में आपका रुपया आया ना। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। सुरजीत रुपया दे रहा है, रिसीव करने वाला कौन? बैंकर। अब भैया आपने डिस्काउंट अलाउड किया ना। हाँ, ये जो डिस्काउंट अलाउ किया आपने, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है ना। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है भैया? कि खर्चा को डेबिट कर दो। और भैया सुरजीत, सुरजीत कौन सा? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रुपया देने वाला कौन? सुरजीत। तो सुरजीत को क्रेडिट कर दो, है ना? अब भैया सुरजीत, सुरजीत से लेने कितने थे? यहाँ हम लोग जो भी अमाउंट लिखेंगे सुरजीत के नाम पे, हम लोग 25,200 नहीं लिखेंगे, कि भैया सुरजीत से तो अपने को कितना रुपया लेना था। हाँ, 1 मिनट। हाँ हाँ भाई, देखो सुरजीत से अपने को लेना कितना था भैया? तो सुरजीत से हम लोग को कितना लेना था? 28,000 रुपया लेना था। ऊपर ट्रांजेक्शन भी अपने सुरजीत के साथ कितना किए थे भैया? GST अलग है।
जीएसटी को पीछे मत लाइए, 28,000 हम लोग को लेना था। तो ये सुरजीत से अपने को लेना था 28,000। सुरजीत भाई मेरे बैंक के कितना देता है भैया, 25,200 देता है। अब भैया 2,800 का क्या, मैंने तो डिस्काउंट अलाउ कर दिया ना, कि मैंने रिसीव किया नहीं भैया, अलाउ किया। बिंग, नॉर्मल नरेशन लिख दो, बिंग रुपीज 25,200 रिसीव फ्रॉम सुरजीत ऑन फुल सेटलमेंट। आप भी एग्जामिनर को फुल सेटलमेंट मेंशन करो, वरना वो ढूंढेगा कि आपने डिस्काउंट अलाउड क्यों किया। बस 6 तारीख का आप देखो, 6 जुलाई। 6 जुलाई को क्या बोलता है, आपने कपिल को सामान बेचा, आपने कपिल को सामान बेचा 30,000 का, ठीक है। और बोला आईजीएसटी चार्ज किया, ठीक है, और पूरा 12,000 अभी मिल गया। तो भैया मैंने ऐसा एंट्री में आपको क्या बोला था कि आप ऐसा एंट्री को दो में ब्रेक करो। एक पहले आप सामान बेच दो, उसके बाद आप आईजीएसटी चार्ज करो, बोला था कि नहीं, मतलब रुपया रिसीव करो। तो कपिल को सामान बेचा, तो बस नॉर्मल एंट्री मार दो। कपिल अकाउंट डेबिट, कल ही किए थे, ऐसा किए थे कि नहीं, टू सेल्स अकाउंट। और क्या हम लोग चार्ज किए भैया, सीजीएसटी या जीएसटी नहीं, आईजीएसटी है 12% का, तो ठीक है, तो टू आउटपुट आईजीएसटी कर देंगे। आईजीएसटी कितना भैया, 12%, 30,000 का 12%। भैया 30,000 का 12% कितना होता है भैया, 3600 होता है। अब भैया आपने सेल कितने का किया भैया, 30,000 का किया। भैया कपिल से मुझे कितने रुपए लेने हैं, 30 और 3, 33,600 रुपए लेने हैं, है ना। लिख दो नरेशन, बिंग गुड्स सोल्ड टू कपिल, हो गया। अब भैया सेल करने के बाद ही क्या हुआ, 12,000 तो मुझे इमीडिएटली मिल गया। मैंने सेल कितने का किया भैया, 30,000 का, तो आपने कपिल को सेल किया। अब भैया कपिल मुझे 12,000 तो अभी दे दे रहा है, बैलेंस बोल रहा है 1 महीने के बाद दूंगा। तो भैया जो 1 महीने के बाद का कहानी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे अभी कपिल ने कितने रुपए दे दिए, 12,000 दे दिए, कपिल ने दे दिए। कपिल एक अकाउंट हो गया, और रुपए मेरे कहाँ आया होगा, बैंक में आया होगा। बैंक भी अकाउंट है, कौन सा, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला कौन, बैंकर, देने वाला कौन, कपिल। बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल अकाउंट, एक एंट्री मार दो। कितना रुपया आया भाई मेरे, 12,000 रुपये। बिंग, दो एंट्री मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस खत्म, कोई दिक्कत। आओ देखो हम हमारे बुक्स में कैसे करता है, हमारे बुक में क्या करता है, एक ही एंट्री कर देता है, मैंने मैच भी करके दिखाया था। बैंक में 12,000, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, सही है भैया, सही है। सेल 30,000 से क्रेडिट है, तो भैया टू सेल 30,000 से क्रेडिट है। भैया आउटपुट जी आईजीएसटी 3600, भैया आउटपुट आईजीएसटी 3600। भैया कपिल का बताइए, कपिल 21,600 है। तो आप देखो ना, कपिल एक बार 33,000 से डेबिट है, 12,000 से क्रेडिट है, अल्टीमेट में इफेक्ट 21,600 का आ गया, है ना। ये आप जबरदस्ती का आप लोड मत लो, आप एक ही बार, मतलब आप अलग अलग करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई फिर से लाइन टान देते हैं, समझ आ रहा है। प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ कर रहे हैं, हर समय से प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ मैं नहीं करूंगा भाई, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मेट तो समझ आ गया ना, फिर वाले को ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है, आप लोग को समझ आ गया एक बार में, सही है। ठीक है, इसके बाद वाला जनरल एंट्री देखते हैं। बड़ा 10 तारीख का है, तो ठीक है, चलो 10 जुलाई, समझ आ गया कपिल वाला भाई।
10 जुलाई। 10 जुलाई का है। 10 जुलाई को, अरे 10 जुलाई को क्या हो रहा है? बोला कपिल वाज अलाउड अ रिबेट ऑफ। अच्छा, अभी अभी कपिल को हम लोगों ने सामान बेचा ना। बोला कपिल वाज अलाउड अ रिबेट ऑफ 5,000। ओके, कपिल कपिल को हम लोग 5,000 का रिबेट दे दे रहे हैं। एज क्यों रिबेट दे रहे हैं हम लोग? कोई को रिबेट क्यों देते हैं पता है? मैंने अभी अभी सब कपिल को सामान बेचा। कपिल कॉल करके बोला होगा कि भाई कैसे सामान बेचे हो, तुम्हारा आधा सामान तो खराब आ गया है ना। मैंने कपिल को बोला कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा रिबेट दे दे रहा हूँ, क्योंकि जो गुड्स हम लोगों ने कपिल को सप्लाई किया था ना वो डिफेक्टिव निकला। ओके, मतलब मैंने जो गुड्स कपिल को बेचा वो डिफेक्टिव था, तो मैंने कपिल को 5,000 का वो दे दिया, रिबेट दे दिया। हाँ, मैंने कपिल को क्या दे दिया? 5,000 का रिबेट दे दिया। दिस गुड्स वेयर सोल्ड बाई चार्जिंग IGST 12,000। ठीक है, चलो, सबसे पहले तो रिबेट दे दिया। तो भैया रिबेट देना तो मेरा एक खर्चा है ना, तो मैं एक रिबेट अकाउंट को ही डेबिट कर दूंगा। मैं कोई को रिबेट दे रहा हूँ, अब समझो ना, आप कोई को सामान बेच रहे हो, बेचने के बाद सामने वाला बोलता है भाई तुम्हारा गुड्स तो एकदम डिफेक्टिव है, तो आप उसको रिबेट दे रहे हो, तो अल्टीमेट में आपका कहीं ना कहीं लॉस तो हुआ है ना। आप जो चीज को सोच रहे थे इनकम इनकम, आपका इनकम नहीं रहा, आपका तो लॉस हो गया एक तरीके से। तो ऐसे ही रिबेट, हम कितने का रिबेट था भैया? 5,000 का तो रिबेट था। Okay? अब भैया रिबेट किसको दे रहे हो? आप कपिल को दे रहे हो। कपिल भैया हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हाँ, ठीक है। तो आप किसको दे दिया? आप कपिल को दे दिए। डेबिट डेबिट डेबिट। अब देखो क्या बोलता है, क्योंकि बोल रहा है जो आपने उसको गुड्स सामान सप्लाई किया था वो डिफेक्टिव निकला। बोल रहा दिस गुड्स वेयर सोल्ड बाई चार्जिंग IGST। आप खुद सोचो, आप कल कपिल को सामान बेचे थे, सामान बेचे थे ना, कल ही आपने कपिल को सामान बेचा, कितने का? 30,000 का बेचा। आपने उसमें IGST चार्ज कर लिया था ऑलरेडी, चार्ज करके आप अपने बुक्स में IGST का लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर चुके। आज कपिल बोलता है भाई आपका तो गुड्स ज्यादा डिफेक्टिव है, 5,000 का तो गुड्स आपका डिफेक्टिव है, तो अब आप गवर्नमेंट को क्या पूरा पूरी आप इतना चढ़, आप क्या पूरा पूरी 30,000 रुपया का गवर्नमेंट को आप पे करोगे? नहीं ना। तो आप जितना का अपना लाइबिलिटी क्रिएट किए थे वो लाइबिलिटी को थोड़ा सा डेबिट करके खत्म कर दोगे। बताता हूँ फिर से। गुड्स कितने का डिफेक्टिव है? 5,000। 5,000 का IGST कितना है? 12%, मतलब 5,000 का 12%, 600। 5,600 चेक कर लेते हैं। 5,600, 5,600। समझाता हूँ, एकदम टेंशन, नरेशन लिख लेना, क्वेश्चन को देख के अपने मन से लिख। देखो आप ही मेरे कपिल का दो ट्रांजेक्शन देखो, अभी अभी हम लोग कल कपिल को क्या किए थे? हम लोग सामान बेचे थे। भैया कभी भी हम लोग सामान बेचते हैं तो आउटपुट IGST, हमारा आउटपुट GST जो है लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। इतना बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? अब भैया ये बताइए, आपने कपिल को तो पूरा 30,000 का सामान बेच के आपने अपना लाइबिलिटी बुक कर लिया था GST से। अब कपिल कॉल करके बोलता है कि भैया आपका तो 5,000 का तो गुड्स डिफेक्टिव है। तो जब आपका 5,000 का गुड्स डिफेक्टिव ही हो गया, हाँ, तो आप गवर्नमेंट को 30,000 के ऊपर क्यों टैक्स भरोगे? समझ पा रहे हो? गवर्नमेंट, इसका मतलब आपने तो पूरा 30 का सामान बेचा ही नहीं। आपने पहले 30,000 का सामान बेचा, फिर वो बोलता है 5,000 का गुड्स डिफेक्ट हो गया। तो भैया आप गवर्नमेंट को 30,000 के ऊपर टैक्स क्यों दोगे? समझ आया? इसीलिए हम लोग क्या किए, हम लोग जो लायबिलिटी क्रिएट किए थे क्रेडिट करके, हम लोग वो लायबिलिटी को डेबिट करके खत्म कर दे रहे हैं। अब आप 5,000 रुपया के जितना का इनपुट्स को डेबिट करके खत्म कर दे रहे हो। जो आउटपुट IGST आपने क्रेडिट किया था, वही आउटपुट IGST को हम लोग डेबिट करके खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन भैया पूरा पूरी डेबिट नहीं करेंगे, 5,000 की जितना ही डेबिट करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो आगे और समझाएगा।
फिर 12 तारीख को नरेशन नहीं लिखा है, लिख देना यही नरेशन कि कपिल को 5,000 का रिबेट दिए क्योंकि गुड्स डिफेक्टिव। बोला मनप्रीत को सामान बेचा 1 लाख का एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। भैया लास्ट दिन मैंने बता दिया था ट्रेड डिस्काउंट मतलब सब फेक होता है, हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसका मतलब आपने 1 लाख का सामान बेचा? नहीं भैया, 1 लाख का तो सामान था, 20% तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो भैया सामान कितने का रहा? 80,000 का। अब आप 1 लाख मत बोलिए, 80,000 ही बोलिए। जीएसटी पे कितना रिचार्ज करेंगे भैया? 80,000 पे ही करेंगे। चलो जर्नल एंट्री मार लेते हैं वही, मनप्रीत अकाउंट डेबिट। नाम बोला है मतलब बैंक में रुपया नहीं आया होगा। अभी अभी थोड़ा देर पहले बोला था नाम बोलता है, इसका मतलब कि मुझे पेमेंट नहीं हुआ है। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। भैया जो आईजीएसटी चार्ज करेंगे कितने पे? 1 लाख पे ना भाई, वो तो ट्रेड डिस्काउंट है। 80,000 का 12%। 80,000 का आईजीएसटी कितना परसेंट है? 12,000। भैया 80,000 का 12% 9,600 होता है। अब भैया सामान आपने कितना का बेचा? 1 लाख का? नहीं भाई, 1 लाख तो ऐसे ही है, 20% तो ट्रेड डिस्काउंट का, तो आप 80,000 ही बोलो। अब भैया मंथली से कितने लेने हैं? 89,600। नरेशन लिख लोगे तो नरेशन इंपॉर्टेंट है। 13 जुलाई, 13 जुलाई को क्या बोलता है? गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाई मनप्रीत। ओके, बोला 20,000 का गुड्स तो मेरे मनप्रीत भाई ने आके मुझे रिटर्न कर दिया। हाँ, बोला 20,000 रुपया का गुड्स तो मेरे मनप्रीत ने मुझे आके रिटर्न कर दिया। अब भैया 20,000 के आगे ये जो अंग्रेजी सा वर्ड बोल के रखा है लिस्ट प्राइस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब भी लिस्ट प्राइस बोले, इसका मतलब आपका जो लिस्ट में दाम है, मतलब भैया डिस्काउंट नहीं मारा गया है, डिस्काउंट के पहले वाला दाम है। तो भैया अगर आपका लिस्ट प्राइस है 20,000, तो आप उसमें से पहले 20% डिस्काउंट तो मारिए। डिस्काउंट मारने के बाद बोलिए ना अमाउंट कितना हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? आप लोग भी जब पेंटालून्स बड़े बड़े जगह आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, लिस्ट में याद है, लिस्ट में या टैग में अमाउंट लिखा रहता है 5,000, डिस्काउंट देने के बाद 1,000। तो लिस्ट प्राइस मतलब समझ रहे हो, बिफोर डिस्काउंट। लेकिन हम लोग को तो 20% ट्रेड डिस्काउंट अभी एडजस्ट करना है, मनप्रीत का ही बात चल रहा है, मनप्रीत का। हम लोगों को तो 20% डिस्काउंट मान के चलना है। तो भैया लिस्ट प्राइस अगर 20,000 है, उसमें आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो, तो भैया मेरा प्रोडक्ट तो 16,000 का हुआ। समझ पा रहे हो? तो इस 16,000 का सामान क्या हो गया? मनप्रीत भाई जी ने मुझे रिटर्न कर दिया। 16,000 का सामान क्या हो गया? मनप्रीत भाई जी ने मुझे क्या कर दिया? भैया रिटर्न कर दिया। 16,000 का मनप्रीत ने मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है। हाँ, मैंने मनप्रीत को सामान बेचा था, फिल किया था, मनप्रीत ने मुझे रिटर्न कर दिया। जैसे आप परचेस करके रिटर्न करते हो तो परचेज रिटर्न होता है, वैसे ही सेल करके रिटर्न कर रहे हो तो सेल रिटर्न हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप परचेस करके कोई और को रिटर्न कर देते हो, इसका मतलब परचेज रिटर्न हो जाता है। लेकिन अभी तो आपने मनप्रीत से परचेज नहीं किया ना, अभी अभी तो आपने मनप्रीत को सामान बेचा था। नीचे फिर बोलता है आप मनप्रीत ने रिटर्न कर दिया, इसका मतलब मैं ये मानू सेल रिटर्न। अब भैया आप सेल को करते हो क्रेडिट, तो सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे। आया ना? इतना ये बात से कंफर्ट हो आप लोग? भैया आप सेल को करते हो डेबिट, तो भैया सेल्स रिटर्न को आप डेबिट कर दोगे। सेल को अगर आप क्रेडिट करते हो, क्यों सेल को क्रेडिट करते हैं? कि भैया नॉमिनल अकाउंट में ये बताता है कि इनकम को क्रेडिट करो। तो भैया अगर आप सेल्स को क्रेडिट करते हो, तो आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करोगे। और मनप्रीत कौन है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सामान देने वाला कौन? मनप्रीत मुझे रिटर्न कर रहा है, तो टू मनप्रीत अकाउंट। इतना से आप लोग क्लियर हो? अब भैया जीएसटी का वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग ऊपर में सीख के आए थे शुरू। कौन था? कपिल का। आपने मनप्रीत को सामान बेचा था 80,000 का, आप 80,000 पे 12% लाइबिलिटी क्रिएट कर दिए थे जीएसटी का। देखो, आपने जीएसटी का लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया था। अब मनप्रीत क्या कर रहा है? 16,000 का सामान रिटर्न कर दे रहा है। मनप्रीत भाई क्या कर रहा है? 16,000 का सामान रिटर्न कर दे रहा है। तो आप उतना ही आउट, तो आप जो लाइबिलिटी आप पहले क्रेडिट किए थे, उतना को डेबिट करके कुछ लाइबिलिटी खत्म कर देंगे तो ठीक नहीं रहेगा? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट।
समझ रहे हो? आपने पहले बेचा था तो आपने आउटपुट जीएसटी होता है, आउटपुट जीएसटी को आपने क्रेडिट करके लायबिलिटी बढ़ा लिया। अब आपको पता चला कि भैया मनप्रीत तो मुझे 16,000 का सामान रिटर्न कर रहा है। तो मनप्रीत अगर आपको 16,000 का सामान रिटर्न कर दे रहा है, तो आप इतना सा टैक्स क्यों दोगे गवर्नमेंट को? आपको 16,000 पे जो जितना भी टैक्स लगता है उतना का आप डेबिट करके खत्म कर दो, है ना? 16,000 का 12% कितना होता है भाई? 1920। 1920 को हम लोग डेबिट कर दिए। और मनप्रीत कितने का सामान सेल रिटर्न मुझे किया भैया? 16,000। 20,000 की 16,000, भैया 20,000 तो लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंट दीजिए ना। 17,920। नरेशन वही लिख लेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाई मनप्रीत ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000। आप ही लिख दो क्वेश्चन में जैसा लिखा है, लिस्ट प्राइस है 20,000 का, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है? समझे हम लोग आउटपुट आईजीएसटी को क्यों डेबिट किया? क्योंकि हम लोग पहले लाइबिलिटी क्रिएट किए थे, हम लोग उसको डेबिट करके खत्म किए। लास्ट बोल रहा है 17 तारीख का। 17 जुलाई का क्या बोलता है? रिसीव कमीशन। अच्छा, मुझे कमीशन रिसीव हुआ है। तो भैया मुझे कमीशन रिसीव हुआ है, ये एक्सपेंस है कि इनकम है? भैया कमीशन मुझे मिला है, मुझे मिला है मतलब मेरा इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? आप इनकम को क्रेडिट करो। तो भैया इस चीज को तो अपने लोग क्रेडिट कर देंगे। कुछ नहीं बोला, मतलब कमीशन मेरे बैंक में आया होगा, है ना? अब भैया बैंक क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सारा रुपया रिसीव करने वाला कौन? बैंक। तो भैया आप लोग बैंक को भी डेबिट कर देंगे। ओके चलो, इतना तो काम करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। भैया आप ये बात समझ पा रहे हो? आपने आपको कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब आप कोई को सर्विस दिए होंगे तो आपने बिल काटा होगा। आपको क्यों कमीशन मिल रहा है? अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो बिल आप कटोगे ना। आपने कुछ काम किया होगा, आपने कुछ सामान बेचा होगा या आपने सर्विस दिया होगा। तो भैया आप कभी भी बेचते हो तो इनपुट जीएसटी होता है कि आउटपुट? भैया आपको कमीशन मिल रहा है, इसका मतलब मैं कुछ तो बेचा हूंगा जिसके बिहाफ में मुझे कमीशन मिल रहा है। तो भैया आउटपुट जीएसटी हुआ, है ना? सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, आउटपुट बुक करेंगे। आउटपुट मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। कमीशन को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि भाई मुझे कमीशन मिल रहा है मतलब मेरा इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं। कितना है? 6%। 15,000 का 6%, दोनों है। 15,000 का 6%। भैया 15,000 का 6% कितना होता है? 900। 900 होता है। 900। 900। कमीशन कितना मिला? 15,000। अब भैया मेरे बैंक में कितना आया होगा? सब मिला के 16,800 तो आया होगा। बिंग नरेशन लिख दो नॉर्मल, बिंग कमीशन रिसीव। खत्म। खत्म हो जाने के बाद पैसा दो ठो लाइन टान देना, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। देखो तो ऐसा हो गया। हम लोग शुरुआत के थे इन द बुक्स ऑफ मिसेस निधि ट्रेडर जर्नल एंट्रीज। डेट पर्टिकुलर एलएफ। एलएफ आपको एकदम खाली रखना, एकदम निश्चिंत रहिए। दो कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, एक में लिखेंगे डेबिट, एक में लिखेंगे क्रेडिट। हो जाने के बाद लास्ट में डबल लाइन टान के आप पूरे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हो गया डन। समझुआ ना अच्छे से? आओ ये वाला आप समझ करते हैं अपने लोग।
देखो आपने जो सम्स कर लिया ठीक है। नो चलो एक बार हम दूसरा सम्स कराने आएंगे फिर मैं इसमें आता हूँ, एक चीज बस आपको मार्क कराना है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो मैं अलग से नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें लिखते जा रहा हूँ, आप लोग का भी काम है, आप लोग साथ साथ अपना नोट्स बनाते चलिए। मेरा नोट्स से आप लोग पढ़ोगे देखो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, आप खुद का हैंड रिटन बनाया नोट्स से पढ़ोगे बहुत इफेक्टिव रहेगा। तो मैं आप तो आपसे यही बोल रहा हूँ कि आप साथ साथ आप भी लिखते चलिए कॉपी में, क्योंकि देखो आप अपना हाथ से अगर नोट्स बनाओगे ना तो एग्जाम के दिन आपको बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल होता रहेगा वो चीज। चलो इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 अब मैं लाइन नहीं टाल रहा हूँ, फॉर्मेट आपको समझ आ गया ना। हम लोग बस खाली जनरल एंट्री करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। चलो थोड़ा आप रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल, ओके। पीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच करके है, ठीक है। बोला सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा मतलब 50,000 तो लिस्ट प्राइस है, 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप 50 मत बोलो ना, आप 40,000 ही बोलो ना, 50,000 में से 20% हटा दोगे, कैलकुलेटर में मारो ना, 50,000 माइनस 20% 40,000 आ जाएगा। तो अब आप ये मत बोलिए कि भाई 50,000 50,000, आप ये बोलिए ना 40,000। मतलब इतना का सामान आपने किसको बेचा, मुकेश को बेचा भैया, इसका मतलब बैंक में रुपया नहीं आया, ओके मुकेश नाम लिखा। अब भैया 6% सीजीएसटी या जीएसटी तो लगा नहीं है। अब भैया जब भी आप सेल करते हो मतलब आउटपुट सीजीएसटी है ना, बस नॉर्मल एंट्री मार दो। मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। भैया सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लगेगा भैया, 50,000 का था, 20% आप डिस्काउंट दे दिए, मतलब आप 50 मत बोलिए, आप 40 बोलिए भैया, 40,000 पे 6% है ना। इसका भैया मतलब 2400 सीजीएसटी लग गया, 2400 का एसजीएसटी लग गया। भैया सेल आपने 50 का किया कि 40 का, भैया 40 का। अभी अल्टीमेट मुझे कितने लेने हैं, 44,800। बिंग गुड्स, बिंग से हमेशा नरेशन स्टार्ट करना, जब भी आप नरेशन लिखोगे ना पहला वर्ड बिंग रहेगा, बिंग, ये चीज याद रखना। टोल टू मुकेश, लिस्ट प्राइस आप पूरा लिख देना जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। लिस्ट प्राइस मेरा कितना था, 50,000 लेस 20% रेट डिस्काउंट विद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एड रेट 6% ईच। देखो कितना बढ़िया हो गया है ना, धड़ा धड़ा आप लोग एग्जाम में लिखते जाओ, दे दो आप लोग तो। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर मेरा क्या बोलता है भाई कि आपने मुकेश को सामान बेचा 1 लाख का, ठीक है, 20% रेट डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट। अच्छा अब आप हम नॉर्मल चलते हैं, ये 5% कैश डिस्काउंट को एक बार आप साइड पे पिक्चर में रखो, हम नॉर्मल जर्नलिटी इतना तो कर लोगे ना, मुकेश को सामान बेचा 1 लाख का 20% रेट डिस्काउंट। तो भैया भाई 1 लाख मत बोलिए, 1 लाख में से आपने 20% अगर डिस्काउंट दे दिया तो 80,000 का सामान बचा, ठीक है। तो बस चलो नॉर्मल जर्नलिटी मारते हैं। और भैया सीजीएसटी एसजीएसटी तो ऊपर में ही बोल दिया था 6% करके लगता है। तो भैया टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। भैया सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लगेगा भैया, 1 लाख पे 6% नहीं भैया, 1 लाख मत बोलिए ना, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लोग लेते ही नहीं है।
1 लाख में से 20% हटा दीजिए, मतलब मेरा 80,000 ही बचा। 80,000 पे 6%, मतलब 4800, 4800। 4800 का CGST, 4800 का SGST। सेल्स आपने कितने का किया? 80,000 का। मतलब आपको मुकेश से लेने कितने हैं? 89,600। आपको कैलकुलेटर में टोटल मारिएगा। एक एंट्री तो ये हो गया, या ये क्लियर है? तो नॉर्मल एंट्री था। अब भैया क्वेश्चन आगे बोल रहा है एंड 5% कैश डिस्काउंट। भैया ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक है, आपको कोई कैश डिस्काउंट क्यों देता है पता है? कैश डिस्काउंट देने का मतलब ये होता है ना कि आप मुझे अभी अभी पेमेंट करोगे ना, मैं आपको और डिस्काउंट दे दूंगा। जैसे मान लो हम लोग बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? भैया आलू कितने का? सामने वाला बोला 30, हम बोलते हैं 30 नहीं 28 का दीजिए, वो रेडी हो जाता है। तो जो 30 बोला, मैंने 28 बोला, वो रेडी हो गया, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब मैंने 5 किलो आलू पैक करा लिया, तो 28 करके 5 किलो आलू का कितना हो गया भैया? 140 रुपए। हम बोलते हैं भैया 140 नहीं 130 लीजिए। समझ रहे हो? शुरुआत में जो कम किया ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट करते टाइम जो कम किया वो कैश डिस्काउंट। हम लोग करते हैं कि नहीं? हम लोग जब सब्जी खरीदने जाते हैं, हमारी मम्मियाँ क्या करती है, पहले इंडिविजुअली सब्जी में तो रुपया कम करा ही लेती है, फिर पेमेंट करते टाइम और कम रुपया देती है। याद करो, पेमेंट करते टाइम होता है अगर 210, तो महीन बोलती है पूरा पूरी 200 लीजिए भैया। इसका मतलब वो 10 रुपया क्या था? कैश डिस्काउंट। इसका मतलब भैया जो कैश डिस्काउंट रहता है वो पेमेंट करने के टाइम मिलता है। तो इस केस में भी अगर मुकेश को कैश डिस्काउंट मिलता है, इसका मतलब मुकेश ने मुझे पेमेंट कर दिया है। मैं यही तो मानू, मुकेश से मुझे 5% अगर कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका भाई, इसका मतलब मैं क्या मानू कि मुकेश भाई जी ने मुझे पेमेंट कर दिया है ना? हाँ, मुकेश ने मुझे पेमेंट कर दिया होगा। भाई 120, समझ रहे हो? मुकेश मुझे क्यों कर रहा है? क्योंकि मुकेश पेमेंट कर दिया है। 80 80 80 80। ये बात समझ आ रहा है? ये वाला बात क्लियर है तो बोलना। हम लोग भी अभी सब्जी वाला मैंने क्या बोला, पहले हम लोग इंडिविजुअली सब्जी में कम करा लेते हैं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। अल्टीमेटली रुपया देते टाइम भी हम लोग कम कराते हैं, इसका मतलब कैश डिस्काउंट है ना? तो कभी भी हम लोग पता है कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं? हम लोग कैश डिस्काउंट इसीलिए देते हैं ताकि कस्टमर को हम लोग इंगेज करें कि भाई तुम मुझे अभी पेमेंट कर दो, है ना? हम लोग कैश डिस्काउंट देने का मोटिव ये होता है कि कस्टमर मुझे अभी के अभी पेमेंट कर दे। ठीक है, तो इस केस में भी मैंने मुकेश को 5% का कैश डिस्काउंट दिया, इसका मतलब मुकेश अभी मुझे पेमेंट कर दे, इसीलिए। एक बात बताओ ना, मुकेश से मुझे, मैंने मुकेश को सामान कितने का बेचा था? भैया आपने तो मुकेश को 80,000 का सामान बेचा था। हाँ? आपने भैया मुकेश को सामान कितने का बेचा था? भैया 80,000 का बेचा था, है? ठीक है, मुकेश तो मुझे पेमेंट कर दिया है ना, यही ना? भैया मुकेश अगर मुझे पेमेंट करता है तो हम लोग का जर्नल एंट्री ऐसा हो जाएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन? टू मुकेश। ये भैया मुकेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। भैया मुकेश से मुझे कितने लेने थे ये बात बताइए? तो भैया भाई जी मुझे मुकेश से तो 89,600 तो लेने ही थे। ठीक है, मुकेश से तो मुझे इतना लेना था। अब भैया जो मुकेश, जो मैंने कैश डिस्काउंट दिया 5% का कैश डिस्काउंट मेरे, क्योंकि मैंने कैश डिस्काउंट दिया तो मेरा एक तरीके से वो खर्चा हो गया ना कैश डिस्काउंट। मतलब मैंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया ना कि कैश डिस्काउंट मेरा इनकम हो गया। नहीं भैया, आपने 5% का कैश डिस्काउंट दिया, इसका मतलब आपका 5% कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। कभी भी इनकम हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो मेरा डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मतलब मैंने डिस्काउंट अलाउ किया, तो भैया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट ही कर देते हैं। अब भैया एक बात मेरे को आप बताओगे, मैंने जो उसको 5% डिस्काउंट दिया, मैं ये सेल प्राइस पे उसको डिस्काउंट दिया हूँ कि मैं जीएसटी के ऊपर भी उसको डिस्काउंट दे दिया हूँ? नहीं भैया, हम लोग जीएसटी के ऊपर तो डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि जीएसटी तो मेरे हाथ का नहीं है, जीएसटी तो मुझे गवर्नमेंट को देना है। अगर जीएसटी पे डिस्काउंट देना अलाउ होता तब तो कोई गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करेगा, सब बोलेगा मैंने 80% का डिस्काउंट दे दिया, 100% का डिस्काउंट दे दिया, है ना? तो भैया जो भी मैंने 5% का डिस्काउंट दिया ना, मैंने इस फिगर के ऊपर मुकेश को डिस्काउंट दिया, ना कि इस दोनों फिगर के ऊपर दिया। तो 80,000 का 5% मैंने मुकेश को डिस्काउंट दे दिया, 80,000 का 5% होता है 4,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया।
अब भैया मुकेश से मुझे लेने थे 89,600, 4,000 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, मतलब मुकेश ने मुझे 85,600 बैंक में पे कर दिया। समझ पा रहे हो? फिर से सोल्ड गुड्स टू मुकेश इतना लेस डिस्काउंट इतना, ये वाला एंट्री तो क्लियर है, हम लोग दो एंट्री में मर्ज कर लिया, अभी हम लोग देख लेंगे नेट इफेक्ट। फिर मैंने बोला कैश डिस्काउंट हम लोग कोई कभी किसी को हम लोग कैश डिस्काउंट पता है क्यों देते हैं, ताकि वो पार्टी मुझे जल्दी जल्दी पेमेंट कर दे, इनफैक्ट आज ही पेमेंट कर दे। तो भैया हम लोग नॉर्मल जनरलिटी मार दिए कि कैश डिस्काउंट मिला, इसका मतलब मुझे पेमेंट आ गया, बैंक के पेमेंट आ गया, कौन दिया, मुकेश दिया। अब भैया जो डिस्काउंट मैंने दिया मेरा तो एक तरीके से डिस्काउंट अलाउड है वो। अब भैया मुकेश से मुझे लेने कितने थे, भैया मुकेश से तो मुझे मोटा मोटा 89,600 रुपए लेने थे। अब भैया मैंने मुकेश को जो भी 5% का डिस्काउंट दिया, मैं इस प्राइस में मुकेश को डिस्काउंट दिया हूँ कि जीएसटी के ऊपर भी दे दिया हूँ? नहीं भैया, जीएसटी के ऊपर आप कैसे डिस्काउंट दोगे? आप तो मुकेश को खाली अपना 80,000 के ऊपर डिस्काउंट दे सकते हो। तो भैया 80,000 के ऊपर 5% मैंने मुकेश को 4,000 का डिस्काउंट दे दिया। जो बचा कुछ 85,600 है, माइनस करके देखो, मैं मुकेश से ले लूंगा। अब भैया नेट इफेक्ट देते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट पे सजेस्टेड आंसर में दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 4,000 मिल गया। भैया बैंक अकाउंट 85,600 मिल गया। भैया सेल अकाउंट 80,000 मिल गया। भैया आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 4,800 मिल गया, मिल गया। और मुकेश देखो ना भाई, मुकेश एक बार 89,600 से डेबिट हो गया, एक बार 89,600 से क्रेडिट हो गया। बात तो एक ही पड़ा, मतलब एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, अल्टीमेट में इफेक्ट नहीं, जीरो। तो हमारा आंसर तो मैच हो गया। आप लोग दो नरेशन लिख लेना, पहला में लिख लेना बिंग गुड्स सोल्ड टू मुकेश, दूसरा में लिख लेना बिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम मुकेश एंड विद 5% कैश डिस्काउंट, ऐसे ऐसे लिख देना, हो गया आपका। ठीक है, ये वाला नरेशन मैं चलो लिख ही देता हूँ। बिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ हमें अमाउंट, मुकेश से, विद कैश डिस्काउंट ऑफ। इस क्वेश्चन में जबकि फुल सेटलमेंट का मेंशन नहीं था, इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट बोला था, तो फुल सेटलमेंट होगी कैश डिस्काउंट हो। अगर आप कोई को सामान बेच रहे हो तो आप तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तीसरा, बोला सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट द लिस्ट प्राइस लेस इतना, लेस ट्रेड डिस्काउंट। चलो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट तो पहले बात करते हैं, उसके बाद वाला हम लोग देखते हैं, हम लोग आराम आराम से करते हैं। हमारा नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी शुरू में ही बोल दिया था। टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, है ना? अब भैया कितना है भैया, 1.5 लाख का, अब आप मत बोलिए ना, 20% तो ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1.5 लाख में से अगर हम लोग 20% हटा देंगे, मेरा कितना बचेगा, कैलकुलेटर में मारिए जल्दी जल्दी। लाख माइनस परसेंट, एक 20 बचेगा। क्या आप ये बताइए, तो जीएसटी की चार्ज करना है 1,20,000 के ऊपर 6%, तो भैया जीएसटी मेरे कितने का होता है, 7,200 का, 7,200 का। सेल्स कितने का किया भैया, 1.5 लाख का। नहीं भैया 1.5 लाख क्यों बोल रहे हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। तो अल्टीमेट है मुझे कितने लेने हैं, 1,34,400 रुपए लेने हैं। समझ आया? नरेशन लिख देंगे भाई, नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुकेश रुपीस, वो 1.5 लाख, 1.5 लाख का मैंने सामान बेचा विथ ट्रेड डिस्काउंट। कितना का ट्रेड डिस्काउंट दिया, 20% का। एंड चार्ज, और मैंने क्या चार्ज किया, जीएसटी चार्ज कर दिया, प्लस एसजीएसटी चार्ज किया एट द रेट ऑफ 6%। देखो मैं हर नरेशन कुछ अलग अलग ही लिख रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, नरेशन का एज सच कोई रिलीवेंस नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन में तो इंस्टीट्यूट मेंशन ही कर देता है नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, जिसमें मेंशन रहेगा आपको लिखना ही नहीं है। नरेशन आपको जो इच्छा आप वो लिखो, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। अब एक बात करते हैं, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू,
60% इज रिसीव। बोल रहा है अमाउंट ऑफ मुकेश से आपका कितना ड्यू है ये बता दीजिए आप। भैया मुकेश से आपका कितना ड्यू है? भैया मुकेश से तो मुझे इतना पाना है। इतना का बोल रहा है 60% रिसीव्ड, 60% वो दे दिया। अच्छा तो इसका 60% कितना होता है देखते हैं। 1,34,400 का 60% कितना होता है? 8640, 80,640 होता है। एक बार चेक कर लेता हूँ। 53, 60, 70, 80, 80,640 होता है। ठीक है। बोला आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू कितना था भैया? मुकेश को मैंने सामान बेचा था, टोटल बिल बना था 1,34,400 का। इसमें से 60% तो रिसीव हो गया, इतना रिसीव हो गया ये बोल रहा। आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव बाई चेक। अच्छा इसमें भी 3/4 तो मुझे महाराज चेक में देते हैं। तो अब 8640 का 3/4 3/4 और 60,480 वो चेक से देते हैं, बचा कुछ कैश में देते हैं। समझ आ रहा है? फिर से देखो मुकेश से ड्यू कितना था? मुकेश से ड्यू कितना था भैया? 1,34,400। 1,34,400 में बोलता है 60% इज रिसीव, मतलब 1,34,400 का रिसीव नॉट रिसीव। भैया हमें रिसीव से मतलब है कि नॉट रिसीव से? भैया नॉट रिसीव क्या करेंगे, हम लोग को तो रिसीव से मतलब है ना। कितना रिसीव हो गया भैया? 60% तो रिसीव हो गया, 40% अभी तक रिसीव नहीं हुआ। भैया 1,34,400 का 60% कितना होता है भाई मेरे? 80,640 रुपए होता है। अब इसका भी बोल रहा है आउट ऑफ विच, इसका भी 3/4 तो चेक से देता है। अच्छा चेक बैंक, भैया 3/4 तो चेक से देता है, मतलब 1/4। सॉरी चेक भी तो बैंक है, कैश में देता है ना। 3/4 1/4 समझ रहे हो ना? अल्टीमेट है फोर्थ है, 2/3 होगा तो 1/3, मतलब जो भी हो 3/4 है तो 1/4। तो 80,600 का 3/4 वो चेक में देता है। इसका मतलब 60,480 वो चेक में दे देता है। और 80,000 का 1/4 कितना होता है? भैया 20,000 वो मुझे कैश में देता है। 7,200, 7,260, 20,160 कैसे? 20,160 रुपया हो रहा है। वही मैं सोचू, बात समझ रहे हो? मुकेश से ड्यू मेरा इतना था, इतना में बोला वो 60% दे दिया, मतलब 40% अभी भी नहीं दिया। जो नहीं दिया उसको गोली मारो। जो 60% मुझे वो दे दिया ना, इतना में मुझे 3/4 तो चेक में देता है, बचा कुछ ही कैश देता है। बस ये कैलकुलेशन की है। तो भैया सिंपल सी बात ना, बैंक में रुपया आया ना, चेक के थ्रू आया तो बैंक में आया ना। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का कितना रुपया आया? 60,640, मतलब 480। कैश में आया ना, कैश में कितना आया भाई? कहीं बोला नहीं है कैश में, लेकिन इतना वो चेक में देता तो बचा कुछ कैश में ही दिया होगा। कैश में इतना रुपया आया, किससे आया? देने वाला कौन? मुकेश भाई जी। 80,640 हो गया। ये खत्म, कुछ भी नहीं था। अब आओ आप लोग को मैं नीले फिर दिखा दूँ। बैंक में 60,480 मैच है, कैश में 20,160 मैच है। मुकेश, मुकेश में आते हैं सेल्स में 1,20,000 आ गया भैया। सेल्स एक 20, 7,400, 7,200, 7,200, 7,200, 7,200। भैया मुकेश में कितना दिख रहा है? 53,707। भैया यहाँ मुकेश कितना है? 1,34,400। 1,34,400 डेबिट में, 80,640 क्रेडिट में, कितना हो गया? 34,400 डेबिट में है मुकेश, और 80,640 माइनस क्रेडिट में है। प्लस माइनस
भैया 53,760 बैलेंस मैच, 53,760। समझ आया? तो आप लोग के ऊपर है कि आप लोग एक जर्नल एंट्रीज मारो कि आप लोग दो में मार के दिखाओ। मेरे हिसाब से आप दो में ही मार के दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो भैया, जीएसटी का यहाँ जितना सम्स था, जीएसटी का सम्स तो डन 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 डना डन डन हो चुका है। ठीक है, 1 मिनट भाई। दो सम्स में हम लोगों ने 1 घंटा लिया। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा स्पीड में कर पाओगे, क्योंकि देखो एग्जाम में मुझे लगता है इतना बड़ा बड़ा सम्स ना हार्डली आपको 5 से 6 नंबर का देगा। 5 से 6 नंबर का समझ रहे हो? आपको पूरा चीज 10 मिनट में सॉल्व करना है। आप लोग आधा घंटा तो नहीं लगा सकते। अभी हम लोग पढ़ने के लिए आधा आधा घंटा ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो हम लोग को जल्दी करना है। देखो बड़ी इलस्ट्रेशन हमारा 10 भी हो गया खत्म भाई। देखते हैं और नीचे कोई जीएसटी का सम सोचा है क्या? भाई तो 5 नंबर। चलो इस सम्स को भी जल्दी जल्दी उड़ा डालते हैं। पेज खत्म, पेज ऐड कर देते हैं। ठीक है, पूरा पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मनीष कर देंगे। परचेज गुड फ्रॉम सोनू। अच्छा, सोनू से बोला है गुड्स परचेज किया, क्या पेमेंट किया? भैया पेमेंट तो नहीं किए, खाली परचेज किए। ठीक है, पेमेंट तो का तो बात ही नहीं बोला, खाली परचेज बोला। ठीक है, किससे परचेज किए? सोनू से। तो भैया गुड्स देखेंगे कि परचेज? भैया परचेज देखेंगे। परचेज क्या होता है हमारा भाई? एक तरीके का खर्चा होता है। हम कभी परचेज करें इसका मतलब खर्च कर रहे हैं ना। तो परचेज क्या होता है? एक तरीके का खर्चा। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? खर्चा को डेबिट मारो। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से चलते हैं। 1 नंबर है ना, परचेज अकाउंट को डेबिट मार देते हैं। और भाई किससे परचेज किए? सोनू से परचेज किए। ठीक है, अब भैया आप जब और बोरा ट्रेड डिस्काउंट तो हमें पता है, बोरा प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और भैया मैंने बताया था, जब भी हम लोग परचेज करते हैं और हम लोग जीएसटी देते हैं तो उसका हमें इनपुट्स मिल जाता है। इनपुट्स हमारा एसेट होता है, एसेट होता है तो डेबिट होता है ना? तो इनपुट, एक हो गया इनपुट सीजीएसटी, एक हो गया इनपुट एसजीएसटी। ये दोनों हमारा क्या होगा भाई? डेबिट हो जाएगा ना? फिर भैया इनपुट हमारा डेबिट होता है। अब भैया ये बताइए, इनपुट जीएसटी कितना में लगेगा? 3 लाख की ट्रेड डिस्काउंट हटा के। नहीं भैया 3 लाख मत बोलिए, 3 लाख में से आप 10% हटा दीजिए, मतलब 2,70,000 का 6% लगेगा। यही तो। 2,70,000 का 6% कितना होता है? 16,200। ये डेबिट है ना इनपुट। अब भैया परचेज आपने कितने का किया? 3 लाख का किया कि 2,70,000 का? नहीं भैया, 3 का नहीं, 10% डिस्काउंट था। 270 का आपने परचेज किया। अब भैया सोनू को आपको कितने देने हैं? या 270 तो देखो, 2 10 16,200 भी करके तो दो। टोटल आप कितना दोगे? 3,02,400। नरेशन लिख देंगे ना, क्या बड़ा बात है। पेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सोनू फीस 3 लाख with trade discount of 10%। बस नरेशन लिख के खत्म करो बात। ठीक है, समझ आया? के आगे देखते हैं। बोले मोहित को आपने सामान बेचा 1 लाख का और इतना चार्ज किया। ठीक है, पहले इतना पे ध्यान देते हैं। मोहित को आपने सामान बेचा, कोई जर्नल एंट्री, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप सेल करते हो तो आउटपुट होता है, आउटपुट है ना, जीएसटी एसजीएसटी। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। और एक हो गया हमारा टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट।
भैया CGST SGST कितना भैया, ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं बोला, मतलब 1 लाख पे 5-5% बोला, 6% नहीं बोला, याद रखना। 1 लाख पे 5%, यहाँ पर भी सेम। भैया 1 लाख का 5% कितना होता है भैया, 5,000 ये होता है, 5,000 ये होता है। और सेल्स कितने का किया भैया, 1 लाख का ही किया, क्रेडिट डिस्काउंट था नहीं। तो भैया मोहित को मुझे कितने देने हैं, 1,10,000 रुपये देने हैं। देने हैं तो मतलब मुझे देने हैं कि मोहित को मुझे देने हैं, मोहित को मुझे देने हैं, मैंने बेचा तो मोहित मुझे रुपए ही देगा। बड़ा आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू, मोहित से कितना पाते हैं भाई, 1,10 तो पाते हैं। 1,10 में बोला 40 तो उसने चेक से दे दिया, ठीक है, 40% चेक से दे दिया। तो भैया 1,10,000 का 40% होता है, कैलकुलेट। भैया 1,10,000 का 40% होता है 44,000। हाँ भैया मुझे मोहित ने ना बैंक में 44,000 चेक से तो दे दिया, इसका मतलब तो ये है बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, हो गया। 40% दे दिया। मैं मोहित से कितना पाता था भैया, 1,10 पाता था, उसने 40% मुझे दे दिया। आओ भरोसा नहीं हो रहा, मैं आंसर भी दिखा देता हूँ। आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो गया थोड़ा थोड़ा। देखो बैंक में कितना आया, 44,000, ओके। मोहित का कितना, 66,000। तो भैया आप मोहित को 1,10 से डेबिट करते हो, 44 से क्रेडिट करते हो, अल्टीमेट है देखो 66,000 का आपका डिफरेंस है। 1,05,5, 1,05,5 हो गया। मैं तो बोला ही था सही है। हम्म। आते हैं 3 नंबर में भाई। 3 नंबर में क्या बोला है, बोला गुड्स कॉस्टिंग 25,000 का, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके। पहले पर्सनल यूज का आप लोग गुड्स का जनरल एंट्री जानते हो, कि हम लोग कभी भी, मेरा मालिक अगर विड्रॉ कर लेता है गुड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये हम लोग पढ़े थे, है ना, कर लेते हैं। टू परचेज अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, समझ आ रहा है। क्योंकि भैया मैंने लंबा चौड़ा कहानी बताया था कि भाई हम लोग गुड्स क्यों परचेज करते हैं, सेल करने के लिए, मतलब परचेज करते हैं सेल करने के लिए। लेकिन मेरा मालिक तो परचेज किया हुआ गुड्स को घर ले जा रहा है, तो जो परचेज को हम लोग डेबिट करते हैं, वो परचेज को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट था ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट, भैया परचेज करना तो खर्चा होता है, खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोलता है खर्चे को डेबिट करो। लेकिन भैया परचेज हम लोग इसीलिए किए थे गुड्स, ताकि हम लोग आगे सेल कर पाए। मेरा मालिक सेल करने नहीं दिया, बोला मैं घर ले जाऊंगा, तो भैया जो परचेज को आप डेबिट किए थे वही परचेज को क्रेडिट करके खत्म कर देंगे ना। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अब भैया एक बात बताइए, आप परचेज किए थे गुड्स, तो आप इनपुट्स रिकॉर्ड किए थे, ऐसा हम लोग कल किए थे लास्ट वाले क्लास में। आप परचेज किए थे तो आपने इनपुट्स रिकॉर्ड करके रखा था। तो भैया क्योंकि आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो इनपुट को भी तो आपको क्रेडिट करना होगा, समझ रहे हो। आउटपुट नहीं, इनपुट, इनपुट CGST अकाउंट। एक बार नहीं समझ आए 2-3 बार रिवाइंड करके देखना। देखो आप परचेस करते हो तो आपको इनपुट मिलता है ना, इनपुट भी हमारा डेबिट होता है, जैसे परचेस डेबिट होता है। तो भैया क्योंकि सारा सामान तो मेरा मालिक ले जा रहा है, ले जा रहा है, तो जिस तरह आप परचेस को क्रेडिट कर रहे हो, आप इनपुट को भी तो क्रेडिट करोगे। इतना समझ आ रहा है। कितना भैया, 25,000 का 6%, कितना होता है, 1,500, 1,500, 25,000 का परचेस कम कर दिए, और 28,000 का अल्टीमेट में मेरा मालिक, क्या लिख देना नरेशन, बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, खत्म बात। देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ आपको तो भरोसा नहीं। ठीक है, ड्रॉइंग्स टू परचेज टू इनपुट, इनपुट इनपुट जैसे आप परचेज को डेबिट करते थे, क्रेडिट कर रहे हैं, वैसे इनपुट को भी तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे ना। ये अब हमारा खतरनाक है सब, देखो 4 नंबर।
ये समझ गए तो जनरल एंट्री खत्म। बोला मशीनरी परचेज, तो परचेज को ध्यान देना कि मशीनरी को नहीं, भैया नाम बोल दिया मशीनरी, तो मशीनरी को ध्यान देंगे हम, क्या हो जानते हैं। बोला मशीनरी खरीदे, इससे पहले इतना तक ध्यान कर देते हैं। मशीनरी हमारा एसेट होता है, रियल अकाउंट बोलता है एसेट आए तो डेबिट करो। अब भैया आप मशीनरी खरीदे हो, कुछ भी खरीदते हो तो आपको इनपुट्स मिलता है। क्वेश्चन में जीएसटी का बात करें तो ये आप इनपुट आउटपुट दिखाना, नहीं बात करें तो मत दिखाना। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, किससे खरीदे, टू मिसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज। ऐसे हमारा इनपुट डेबिट होता है, लेकिन लास्ट समय क्या था ना, मालिक हम लोग का सामान ले गया था, ओनर, ओनर अगर सामान ले जाता है तो जिस तरह हम लोग परचेस को क्रेडिट कर देते हैं, उसी तरह हम लोग इनपुट्स भी जो डेबिट था वो भी क्रेडिट करके खत्म करेंगे। भैया मशीन कितने का, भैया 2 लाख का है, 2 लाख पे 9% है हमारा इनपुट। 2 लाख का 9% मेरे भाई कितना होता है, 18,000 का, 18,000 का ये। अब भैया मशीनरी का दाम कितना है, भैया 2 लाख है। अल्टीमेट मुझे देना कितना है, 2,36,000 देना है। और ट्रेड डिस्काउंट कुछ है नहीं, होता तो सम्स बोलता मुझे। बिंग मशीनरी परचेज, 2 लाख का मशीनरी खरीदें, ठीक है ना। फिर क्या बोलता है, 1 लाख तो मैंने इमीडिएटली दे दिया चेक में, बैलेंस बाद में दूंगा। तो जो बाद में दूंगा बाद में दूंगा, अभी आपने कितना दिया, 1 लाख तो दे दिया, तो वही बस। किसको दिया आपने 1 लाख, रिसीवर कौन, भैया मेसर्स ब्राइट इंडस्ट्रीज को लिमिट, ये रिसीवर है, तो जो रिसीवर आप उसको डेबिट कर दो। और आपने पेमेंट कहाँ से किया, भैया बैंक से आपने पेमेंट कर दिया, चेक मतलब बैंक ही ना हुआ, बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 1 लाख से, खत्म। इतना इजी, पीजी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, देख लो। मशीनरी, अब ये लोग एक एंट्री मार देता है, मशीनरी 2 लाख, 18, इनपुट इनपुट 18, बैंक से 1 लाख गया, भैया बैंक से तो 1 ही लाख गया। ब्राइट इंडस्ट्रीज को कितना, 1,36, पहले 2,36 से क्रेडिट करते हो, फिर 1 लाख से डेबिट करते हो, तो 1,36 का नेट इफेक्ट आ गया ना, वही है। ठीक है, तो हमारा जीएसटी का ये भी सम्स हो गया। मैं चाहता हूँ कि सब जीएसटी का सम्स आपको करवा के खत्म कर दूं, फिर हमारा जो छोटा छोटा टॉपिक बचा है ना, कल एक बार मैं क्लास लूंगा, पूरा आपका ये वाला चैप्टर और मैं खत्म कर दूंगा, और हम लोग एक्सेस नहीं करेंगे। देखो 6 क्लास इनफ है, इनफ इज इनफ, 6 क्लास इनफ है। फिर हम लोग इसके अलावा आरटीपी एमटीपी एग्जाम टेस्ट पेपर कितना चीज सॉल्व करेंगे। वैसे देखो एक चैप्टर में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस पे मुझे ध्यान देना था। हम लोगों ने जब सम्स किया था ना, मुझे ये रियलाइज हुआ, बाद में रियलाइज हुआ, मैंने एक बहुत बड़ा गलती कर दिया है, जो नौ नौ नंबर किए थे, यही दो सम्स। वो सम जो आपने किया था, और मत काटो, आप खाली समझ लो इस चीज को, खाली 4 और 5 नंबर पॉइंट। हाँ, ये वाला तो सम्स हमारा हो गया। यहाँ पर वर्ड देखो ना क्या बोला था, बोलता है सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। मतलब बोला आप जो 28,000 का गुड्स बेच रहे हो ना, वही 28,000 में सीजीएसटी एसजीएसटी इंक्लूडिंग है। मैं भी देखो वीडियो रिकॉर्ड करते करते मैंने भी ध्यान नहीं दिया, क्यों झूठ बोलूं, एकदम स्वेर बोल रहा हूँ कि मैं एकदम सही हूँ, एकदम मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूँ। मुझे मुझसे भी वीडियो रिकॉर्ड करते करते छूट गया था, जब सम्स मैंने कंप्लीट किया तब मुझे ये इंक्लूडिंग का रियलाइज हुआ। और एज ए स्टूडेंट मैं आपको भी बोल रहा हूँ, एग्जामिन में ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग जब सम्स किए, हम लोग क्या किए, 28,000 के ऊपर और जीएसटी चार्ज कर लिए, जबकि सम्स बोलना चाह रहा है कि 28,000 के ऊपर नहीं करना, ऑलरेडी इंक्लूडिंग बोला है, मतलब ये 28,000 में ही जीएसटी है। समझ रहे हो, सेल्स वैल्यू है 28,000, 28,000 में मेरा दो पार्ट है, एक सेल तो है ही, और एक सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है। सेल कितना लास्ट समथिंग किए थे, सेल को मान लो 100,
सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% मतलब 12 इसको मान लो। मतलब ये 28,000 मेरा किसके बराबर है पता है? 112 के बराबर। समझ रहे हो? 28,000 में ही सीजीएसटी एसजीएसटी इंक्लूड है। तो अगर मेरा सेल 100 है, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% है, मतलब 6 6 12 है, तो ये 28,000 मेरा 112 के बराबर है। तो अगर 28,000 112 के बराबर है तो सेल कितना है ना? सेल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 28,000 कितना के बराबर है? 112 के बराबर है। तो सेल के बराबर कितना? सीजीएसटी एसजीएसटी के टाइम 28,000 112 के बराबर है, तो 12 के बराबर कितना? ठीक है, 12 यानी 6 कर लो ना, 6% सीजीएसटी और 28,000 112 के बराबर है, तो 6% एसजीएसटी के बराबर कितना? कैलकुलेशन करो। ये आएगा आपका 25,000 आएगा। ये आपका अप्रोक्स अप्रोक्स 1400 करीब आएगा। करके देखो। देखो लास्ट दिन ऐसा हम लोग सम्स किए थे इंक्लूडिंग का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे से छूट गया था। मैं एकदम झूठ नहीं बोला। देखो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तो कट भी कर देता, लेकिन मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि मेरे गलती से आप भी एक बार सीख जाओ कि देखो जनरल एंट्रीज मानना अलग चीज है, लेकिन एग्जामिनर आपको ये वर्ड देके कंफ्यूज कर सकता है। कंफ्यूज क्या, आप एकदम एग्जाम के प्रेशर में आप भूल जाओगे इंक्लूडिंग, जबकि एक वर्ड इंक्लूडिंग आपका अलग पूरा गेम चेंज कर देता है। हम लोग क्या किए थे, हम लोग 28,000 के ऊपर ही जीएसटी चार्ज कर दिए थे, लेकिन नहीं, 28,000 के ऊपर नहीं करना था। बोल रहा है वो 28,000 के अंदर ही जीएसटी एसजीएसटी इंक्लूड है। समझ लो। तो 28,000 के अंदर दो चीज है, एक सेल तो है ही, साथ में 6 और 6 का सीजीएसटी एसजीएसटी भी है। मतलब अल्टीमेट में आप ये मान लो 28,000 112 के बराबर है। तो हम लोग क्या किए, 28,000 आपका 100 बराबर के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना? सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए 28,000 100 बराबर के लिए, तो इसके बराबर कितना, इसके बराबर कितना, 6 के बराबर कितना? बस अब तो आप नॉर्मल जर्नलिटी मार दो, आपको अमाउंट पता चल गया। वही सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। सीजीएसटी एसजीएसटी कितने का आया? 1400 का। 1400 का। सेल कितने का आया? 25,000 का। सुरजीत से कितने लेने हैं? 28,000। समझ आया? ये 28,000 में ही जीएसटी इंक्लूड है। क्वेश्चन हमें ये समझाना चाह रहा था, जबकि हम लोगों ने कुछ देर पहले क्या कर दिया, 28,000 के ऊपर जीएसटी मार दिया। तो एग्जाम में वर्ड इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इसमें थोड़ा सा ध्यान दे देना, मिलती ही आप पहले अंडरलाइन मार लेना। एक तो चलो हमारा हो गया ना। ऐसे ही नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुरजीत 28,000 इंक्लूडिंग, आप भी नरेशन में इंक्लूडिंग मेंशन कर दो, जीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 6% एक जनरल एंट्री हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री में आते हैं। बोला रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट। अच्छा अब देखो, सुरजीत से लेना कितना था, तभी मैं उस टाइम एक बार कंफ्यूज था, लेकिन मैंने भी एकदम इंक्लूडिंग एकदम ध्यान नहीं दिया, एकदम झूठ नहीं बोला, एकदम सच बोला। आप लोग भी प्लीज एकदम सीखिएगा, इंक्लूडिंग में आप लोग भी नजर दीजिएगा एक बार। हाँ, बोला है 25,200 सुरजीत से मिला फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब सुरजीत और नहीं देगा, 28,000 की जगह वो 25,000 ही दिया। ओके, मतलब मेरे बैंक में कितना आया? 25,200। बचा कुछ अगर मैंने क्या दे दिया सुरजीत को, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड मेरा क्या होता है भाई? खर्चा होता है। 2,800 का डिस्काउंट दे दिया। और मुझे सुरजीत से लेने कितने थे? 28,000 लेना था। यही तो। नरेशन लिख लेना, बिंग ₹28,000, सॉरी 25,200 मिला ना। रिसीव फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट, मतलब सुरजीत मुझे फुल सेटलमेंट है 25,200 दिया। ठीक है, कम्स खत्म। देखो इसमें था
अब हम लोग आंसर के साथ मिला लेते हैं एक बार सूझ। ये 1400 नहीं, 25 1500 आएगा यार, मैं बार बार 1500 आएगा, कैलकुलेशन एरर है। तभी तो 28,000 का मैच होगा। ठीक है, चलो तो सर मैं बुक ने भी दो दो जर्नल एंट्री मारा है। ठीक है, तो आप समझ गए ना। हमारा देखो सब जीएसटी का एंट्री हमारा खत्म हो चुका है, हमारा ये भी खत्म हो गया था। बस ये इंक्लूडिंग को लेके मुझे एकदम आगे ध्यान नहीं आया था, मैं बाद में ध्यान दिया तो मैं आपको देखो करेक्शन करा दिया। आप लोग भी बड़ा ही अच्छे से समझिएगा। बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एज यूजुअल हम लोग 10-15 मिनट में जीएसटी का फिर से कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे, हो सकता है अब आने वाला जो कल का क्लास रहेगा ना 2-2.5 घंटे तक चले, क्योंकि देखो अब हमारा जो बचा कुचा ये चैप्टर में है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मोस्टली हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच बढ़िया से हो गया, मॉडर्न अप्रोच बढ़िया से हो गया, जीएसटी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। एक हमारा खाली बचा अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, हम लोग कल वो करेंगे। मिसलेनियस जो हम लोग का पेंडिंग सम्स रहेगा सब करके हम लोग कल ये जनरल एंट्रीज का चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। सो आप भी इंश्योर कीजिए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। कुछ भी डाउट हो मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जैसे करना आप अपना डाउट खाली क्लियर कीजिए। देखो बाद में पेंडिंग करके कुछ पेंडिंग छोड़ के कुछ नहीं रखना है। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, हेल्दी रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, इंजॉय कीजिए। गुड नाइट, जय श्री श्याम। आते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।